स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, लव यू भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सर्ट्स की। कुछ खास क्वेश्चन, ठीक है, अलग वैरायटी के कुछ खास, या हम कह सकते हैं डिफरेंट या डिफिकल्ट। डिफरेंट बोलेंगे, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है, आज की क्लास में हम करने वाले हैं। सभी को ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे कि आपसे बोला गया है कि इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा तो कभी कुछ नहीं आएगा, ठीक है, इतना लेकिन करके जाना जरूरी होगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू मेरे को निकालनी है। सबसे पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन हमने कल किया था इस टाइप का, पर उसके अंदर भी x की वैल्यू दे रखी थी आपको, ये रूट x की है। x अगर मैं निकालता हूं 7 और 5 12 हो गया, माइनस 2√35। अगर x माइनस 24 निकालता हूं, इसमें से अगर मैं 24 घटाऊंगा तो देखिए क्या हो जाएगा। 24 अगर मैं घटाऊंगा तो माइनस 2√35 माइनस 12 हो जाएगा, जिसे मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ 12 प्लस 2√35। अब अगर मैं x इंटू एक्स माइनस 24 करता हूं, ये माइनस साइन है, पर अगर मैं देखता हूं a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया 4, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1, 17 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बी 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 बी। x माइनस 24 कहां से? x माइनस 24 भाई ये लिखा है ना, ध्यान से देखिए। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। जय हिंद भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। x इंटू एक्स माइनस 24 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आपको निकालना है। रूट एक्स की वैल्यू ये है, अगर मैं x निकालता हूं तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 प्लस 7 12 माइनस 2√35। x माइनस 24 निकालता हूं तो इसमें से 24 घटाना पड़ेगा, 24 घटाऊंगा 12 में से माइनस 12 आ जाएगा, तो माइनस साइन कॉमन लिया, ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा विद माइनस साइन, प्लस इसका स्क्वायर प्लस 1, यानी 17 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। मैथ्स में बचपन से इंटरेस्ट नहीं है, कैसे लाएं कि CGL 2020 क्रैक हो जाए? भाई देखिए, बचपन से जो चीज आपने पढ़ी, कभी आपको ना उन चीजों की वैल्यू पता नहीं थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, आपको इसकी वैल्यू पता है कि इससे आपकी जिंदगी बन जाएगी, तो वो जो एम है ना, ये जो गोल है, उसको ध्यान में रखते हुए सोचें तो देखिए अपने आप ही आपका मन लगेगा, आपको लगेगा इससे वाकई में कुछ चीज हासिल होगी। बचपन में पढ़ाई में कई सब्जेक्टों में मन इसलिए भी नहीं लगता था, हमें ये नहीं पता था इसका फायदा क्या है, ठीक है। अगर हमें ये पता लग जाए कि इसका फायदा क्या हो सकता है तो पढ़ाई में अपने आप मन लगता है, ठीक है। तो आप ये सोचिए इससे आपको नौकरी मिलेगी, आपकी पूरी जिंदगी बन सकती है, तो इंटरेस्ट बनाना चाहिए आपको, मेरे को ऐसा लगता है। एक्स का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे भाई, एक्स का और एक्स माइनस 24 का मल्टीप्लाई कर तो दिया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है, 12 माइनस 2√35, 12 प्लस 2√35, माइनस साइन बाहर था, इसका स्क्वायर कर, इसको सॉल्व किया तो माइनस 4 आ गया, इसका स्क्वायर प्लस 1 किया तो है भाई। अप्रोक्सीमेशन मत लगाइए भाई, बिना अप्रोक्सीमेशन के करें तो ज्यादा बेटर है। 2√35 कैसे आया भाई? अब अगर होल स्क्वायर करोगे आप इसका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 12 आ गया, 2ab माइनस 2ab, ये यहां पर आ गया। आज सारे मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन यानी डिफरेंट वैरायटी के, पर एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया।
भाई किसी की हेल्प के लिए नहीं वो मोहताज रहना, खुद से आगे बढ़ना है। किसी को कोई मतलब थोड़ी है आपके करियर से, आप बात समझिए। अपने लिए पढ़ाई करनी है, अपने करियर के लिए पढ़ाई करनी है। उम्मीद भी नहीं करनी है कोई हेल्प करे ना करे, आप अपनी मेहनत करिए बस। लव यू भाई। ये क्वेश्चन सेट में आया था। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, बहुत ध्यान से देखिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपको काफी बार मेंस एग्जाम में मिलता है, प्री में भी मिल सकता है। जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो सारे मैं क्लास में लूंगा। अब होता क्या है, जब ये वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए पहले मैं बता देता हूं। पहले हम क्या करते हैं, 6 4 3 इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ गया 12। अगर मैं 12 बनाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 125 की पावर 2, 20 की पावर 3, ठीक है, और 15 की पावर 4। अब यहां पर एक दिक्कत है कि मेरे को एक एक चीज सॉल्व करनी पड़ेगी, एक एक चीज आपको यहां पर सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। एक एक चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। इसका स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, इसकी पावर 4 आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, मैं ये बोलता हूं कि भाई ये एक एक सॉल्व करने वाला पार्ट आपको थोड़ा भूलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पूरे पूरा तो मैं नहीं लिख सकता। हाँ कुछ एक चीज आप जरूर कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं देखता हूं 125 वाला बड़ा या 20 वाला बड़ा, मैंने क्या किया देखिए, या तो आप इसकी वैल्यू निकालिए 125, ठीक है, का स्क्वायर और 15 की पावर 4। एक सेकंड रुक जाइए, 125 का स्क्वायर और 15 की पावर 4, ठीक है। अब आपने एक बात देखी, ये क्या हो गया, ये हो गया 225 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 8000। ये कितना हो गया, 125 का स्क्वायर कितना होता है, 12 इंटू 13 होता है 156, और ये 25 आ गया, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखता हूं, सबसे ध्यान से आप देखें तो ये वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी, 20 वाली वैल्यू सबसे छोटी, ठीक। उसके बाद अगली वैल्यू ये बड़ी होगी 125 वाली, उसके बाद अगली वैल्यू ये वाली बड़ी होगी 225 वाली, यानी 15 वाली। ऐसा इसलिए कि यहाँ 225 का स्क्वायर है, यहाँ 125 का स्क्वायर है। तो ये पैटर्न मेरे को दिखना चाहिए 20 125 और 15, 20 125 और 15। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहां पर है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां कैलकुलेट करने लायक था, कैलकुलेट मैंने पूरा नहीं किया, जितना हो सकता है यहाँ 225 का स्क्वायर ही रखा मैंने, ठीक है। मुझे पता है 200 का स्क्वायर है तो 40,000 के करीब आंसर जाएगा। तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, सबसे सबसे बड़ा ये हो गया, फिर इससे छोटा ये और सबसे छोटा ये। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, ठीक है। फिर मैं दूसरे तरीके पे बताता हूं, दूसरा तरीका एक और जो जरूरी है। चलिए चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहां पर एक चीज को समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है सभी को। इसकी अभी कम से कम एक क्लास और होगी। देखिए मैंने यहां पर आपको क्या समझाया, अगर पावर ये है, पावर का एलसीएम लो, 6 4 और 3 कितना हो गया 12। अगर मैं यहाँ 12 लगा देता हूं, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब मैं इसे कंपेयर कर सकता हूं। अब जैसे आप कंपेयर करते हैं वैसे ही कंपेयर करना है, क्योंकि ये कैलकुलेट हो सकता है। आपने देखा 125 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर हो गया 225 का, तो ये वैल्यू बड़ी हो गई इससे। ये तो 8000 ही है, 8000 सबसे छोटा रहेगा, ये इससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि ये वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करेंगे, आइए वो देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, इंडिविजुअल कंपैरिजन करना है, दो दो वैल्यू को लेकर, ठीक है। अगर मैं ये दोनों ले लेता हूं, ठीक है,
तो क्या हुआ 125 और ये कितना हो गया 15 की पावर 2। मैंने क्या करा एलसीएम ले लिया, 6 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, उसकी पावर 2 हो जाएगी, ये बड़ा। तो मुझे पता लग गया 15 बड़ा है 125 से। ठीक है, पावर नहीं लिखी मैंने, रिलेशन चेक कर रहा हूं। अब मैं आता हूं इन दोनों पर, 6 और 4, 6 और 4 का एलसीएम हो गया 12, 12 का मतलब हो गया 125 की पावर 2, 20 की पावर 3, ये आ गया। ठीक है, 125 की पावर 2 और 20 की पावर 3। अब मुझे पता है कि ये बड़ा होगा। ठीक है, देखिए मेरे को वैसे भी पता है, और अगर मेरे को नहीं भी पता है तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर मैं इसे लिखता हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 इंटू 6.25 इसकी पावर 3, और यहां क्या है 20 की पावर 3। ठीक है, इसकी पावर 2। तो मैं अगर ध्यान से देखूं 20 की पावर 2, 6.25 की पावर 2, 20 की पावर 3, 3 पावर कटेगी 2 से, बचेगा ये और ये। अब मैं ये देखूंगा कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा। ठीक है, 6.25 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो 20 है, तो इसका मतलब 125 बड़ा हो जाएगा किससे 20 से। तो 20 से बड़ा 125, 125 से बड़ा 15, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। जो पिछला तरीका मैंने बताया आपको, वो तरीका अच्छा तो है पर वो सब जगह नहीं लगेगा, कई जगह एग्जामिनर आपको अटका देगा, तो उस जगह आपको इंडिविजुअल कंपैरिजन करना पड़ेगा दो वैल्यूज के बीच में, दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन इस तरीके से होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गई होगी बात, समझ आ गई तो एमजी टाइप करिए। क्या हुआ भाई, नाराज क्यों होऊंगा मैं किसी से, समझा रहा हूं भाई, इसलिए समय नहीं मिला कमेंट पढ़ने का आपके। एक और क्वेश्चन लेंगे इसी जैसा ही, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। बताइए। आइए ध्यान से देखते हैं। अब मैं एक एक वैल्यू को कंपैरिजन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। 3, 7 और 6, अगर मैं एलसीएम लेता हूं, 3, 7 और 6 का एलसीएम क्या होता है 42, अगर आप इसे 42 बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 की पावर 7। ठीक है, इसे 42 बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 की पावर 6, इसे 42 बनाएंगे तो 3 की पावर 14। सबसे पहले मेरे सामने ये चीज आ गई। ठीक है, अब मैं कंपैरिजन करता हूं इसके अंदर कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ध्यान से देखिएगा। 7, अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करता हूं, इसका मतलब क्या है 3 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7, इसका मतलब क्या है 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7। तो कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा, तो 3 बड़ा है 6 से, एक बात ये पता लग गई। ठीक है, 3 वाला बड़ा है 6 वाले से। अब मैं अगले पे आता हूं, 6 वाला बड़ा या 7 वाला बड़ा। ठीक है, 6 की पावर 6 इंटू 6, 7 की पावर 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 6 को मैं किस चीज से गुणा करूं कि 7 आ जाए। ठीक है, अगर मैं 7 को 6 से भाग करता हूं, 6 एकम 6 बचा 1, पॉइंट लगा के उतारा 0, 1.1 इसकी पावर 6। ठीक है, 1.1, 1.2 भी कर सकता हूं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर, 6 की पावर 6 तो कट जाएगी, बचेगा क्या ये 6 और ये लगभग 1.1 की पावर 6, तो ये वैल्यू बड़ी रहेगी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली वैल्यू बड़ी रहेगी, क्योंकि ये 6 आ रहा है, 1 की पावर कुछ भी होगी तो ये 1 ही रहेगा, लगभग 1 पॉइंट कुछ या 2 पॉइंट कुछ, ये 6 नहीं बन सकता। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे कि 6 वाला बड़ा है 7 वाले से, तो 7 वाले से 6 वाला बड़ा, 6 वाले से 3 वाला बड़ा, तो कौन सा ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन आ गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से।
बहुत बढ़िया, क्लियर है ना। अभी भाई बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे। 1.1 बता दूं, देखिए 1.1 ले लो, 1.2, 6 को मैं किससे गुणा करूं जो 7 आ जाए। यानी अगर ये एक जैसे से नंबर है और कैलकुलेशन करनी मुश्किल है, 6 की पावर 7 निकालनी तो आसान नहीं है पेपर में, 7 की पावर 6 निकालनी भी आसान नहीं है। तो मैंने क्या करा, इसको 6 के रिस्पेक्ट में तोड़ लिया, क्योंकि ये नंबर 6 था। 6 को किससे गुणा करूं कि 7 आ जाए, 1.1, 1.15 लगभग। तो मैंने इसे लिख दिया 6 इंटू 1.1 या 1.2 या 1.15, इसकी पावर 6। 6 की पावर 6, 6 की पावर 6 कॉमन है, 1.1 की पावर 6 यहाँ बचा या 6 बचा, ये तो 6 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वाला वैल्यू बड़ी हो गई, तो 6 की पावर 7 बड़ी हो गई। ठीक है, 7 के साथ एक चीज और ध्यान रखें, अगर इस तरीके से नंबर है 6 की पावर 7, 7 की पावर 6, ठीक है, जिसकी पावर बड़ी नंबर बड़ा, जिसकी पावर बड़ी नंबर बड़ा, ठीक है, अगर ये एक जैसे से नंबर है, ठीक है, केवल 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में नहीं लगेगा ये, बाकी सब में लगेगा। पावर अगर बड़ी है, एक जैसे नंबर है, तो ये नंबर बड़ा हो गया। इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लेते हैं मेरे पास 1 की पावर 2 की पावर 222 ये है, और 2 की पावर 22 की पावर 22 है। इसमें भी 4 बार 2 आ रहे हैं, इसमें भी 4 बार 2 आ रहे हैं, इसमें भी 4 बार 2, इसमें भी 4 बार 2। देखिए एक लॉजिक ये ध्यान रखना है, दूसरा ये भी ध्यान रखना है, इसमें भी 4 बार 2, इसमें भी 4 बार 2, जिसकी पावर बड़ी वो वैल्यू बड़ी, तो ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी, तो जिसकी पावर बड़ी होगी वो नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर एक जैसे से नंबर है, एक जैसे से नंबर है, ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर है। क्लियर है तो एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे। देखिए अगला क्वेश्चन ये आ गया, आइए देखते हैं। अब देखिए अगर मैं वैसे देखता, पावर अगर देखूं 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 12। 12 का मतलब है 18 की पावर 4, 31 की पावर 3, 7 की पावर 6। ठीक है, ये आ गया आपका। अब ये कंपैरिजन करना इतना आसान मेरे लिए नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब कंपैरिजन करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, बहुत बहुत ध्यान से देखना है आप सभी लोगों को, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करता हूं, 7 की पावर 6 और 31 की पावर 3, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसे मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 4.5, 7 को किससे गुणा करें, 4.5 से, इसकी पावर 3 और 7 की पावर 6। अगर आप ध्यान से देखें 7 की पावर 3 तो कट जाएगी, बची ये, तो कौन सी वैल्यू बड़ी नजर आ रही है आपको, आपको ये वाली वैल्यू नजर आनी चाहिए बड़ी, 343 और ये 125 के करीब, तो 7 वाला बड़ा हो गया 31 वाले से। ये आपको पता लग गया कि 7 वाला बड़ा है 31 वाले से। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इन दोनों में देखता हूं, 18 की पावर 4 और 31 की पावर 3। 18 की पावर 4 है, 18 को आप किससे गुणा करें, लगभग 1.6 से, तो 31 आ जाएगा। 18 को आप लगभग किससे गुणा करें, 1.6, 1.5, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप देखते हैं 18 की पावर 3, इसमें भी क्या है, 18 की पावर 3 इंटू 18, 3 तो कॉमन है, बचा क्या, ये 18, ये 1.6 का क्यूब। अब ये बड़ा आ गया, अब 18 बड़ा आ गया 31 से, ये आपको पता लग गया, 18 वाला बड़ा है 31 वाले से। अब मैं आगे आता हूं, अगर मैं देखता हूं इन दोनों के अंदर 7 की पावर 6 और 18 की पावर 4, ठीक है, 7 की पावर 6 और 18, 7 को मैं किससे गुणा करूं, 7 दूनी 2.5 से गुणा करना पड़ेगा, 2.5 की पावर 4 और ये 4, और ये कितना आ गया
7 की पावर 6, ठीक है। 7 की पावर 6 आ गया। 7 की पावर 6 का मतलब है 7 की पावर 4, एक सेकेंड रुकिए, इसे मैं आसान बना लेता हूं। आसान कैसे बनेगा, मेरे को कंपैरिजन किस में करना है, 7 और 18 में, केवल इन दोनों में, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, देखिए अब यहां पर मैंने काम करना क्यों छोड़ दिया, मैं वैसे ही काम करता, पर मैं पता क्या देख रहा हूं, 18 की पावर 4 है और 7 की पावर 6 है, ठीक है। अगर मैं इसे लिखता हूं 7 की पावर 4 इंटू 2.5 की पावर 4, ये 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2, 4 वाला तो कट जाएगा, ये कितना आ गया 49, ठीक है। ये क्या है, ये 16 से बड़ा होगा और 81 से छोटा होगा, पर मुझे ये नहीं पता लग रहा कि ये 49 से बड़ा होगा या 49 से छोटा होगा, ये दिक्कत आ गई यहां पर, इसलिए मैंने इसे यहां पर रोक लिया। ये सारे क्वेश्चन ना एग्जाम के मेंस में आए हुए 17 मेंस के, ठीक है, पर आपको करने होंगे पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेंगे। तो मैंने क्या करा यार, इस इतनी बड़ी पावर लेने की जरूरत क्या है, मैंने क्या करा, इसे हटा दिया। मैंने बोला कि भाई इसे हटा देते हैं, मैं इधर आता हूं इन दोनों पे, तो 18 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने इन दोनों का इंडिविजुअल कंपैरिजन कर लिया, तो मैं देखता हूं ये बड़ा, तो 7 वाला बड़ा है 18 वाले से, ठीक है, तो 7 वाला बड़ा है 18 वाले से, तो 31 से बड़ा 18, 18 से बड़ा 7, ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इसका उल्टा लिखना है। उल्टा अगर मैं लिखूंगा तो 1/7 से बड़ा 1/18, उससे बड़ा 1/31, और ये कहां पर है, ये यहां पर है। रूट नहीं लिखा मैंने, रूट लिखने की जरूरत भी नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, तो ओनली डी यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी 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 बी, तो ओनली डी जो है आपका इस ऑप्शन में है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जरूर आएगा भाई बदलाव। ग्रीन वाला समझ नहीं आया, ध्यान से देखिए एक बार और। केवल 2 कंपेयर करके भी आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, पर आपको पहले ये विश्वास होना चाहिए कि पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, 3 नंबर है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं चाहता तो इसका इंडिविजुअल कंपैरिजन भी कर सकता हूं, जैसे कि, बात समझिएगा, दोबारा से ले रहा हूं क्वेश्चन। अगर मैं 18 31, देखिए कंपैरिजन किस किस में करना है, 18 31, 31 7 और 7 18, है ना, इन तीनों में कंपैरिजन करना है। अगर मैं 7 और 18 की बात करूं, ये 2 और ये 3, 6 एलसीएम हो गया, 6 एलसीएम का मतलब है ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। 18 31 की बात करूं तो 18 की पावर 4 आ जाएगा, 31 की पावर 3। 31 7 की बात करूं तो 4 और 2, तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूं, ये इंडिविजुअल कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, तो मुझे पता लग गया 7 वाला बड़ा है 31 से, ये पता लग गया। अब मैं इसमें देखता हूं, इसमें मैंने क्या करा, 18 इंटू 1.6 का क्यूब, और ये क्या है 18 इंटू 18 की पावर 3 इंटू 18, पावर 3 कट गई, ये वैल्यू छोटी होगी ये बड़ी होगी, तो 18 ही बड़ा है 31 से भी। अब देखना ये है 7 और 18 में कौन सा बड़ा होगा। 7 और 18 के लिए हमने देखा है 324 343, तो ये बड़ा हो गया, तो 7 बड़ा हो गया 18 से, तो हमें ये पता लग गया फाइनली 31 है, उससे बड़ा 18, उससे बड़ा 7। और अगर मैं उल्टा करता हूं तो 7 सबसे पहले आ जाएगा, उससे बड़ा 18 हो जाएगा, और सबसे बड़ा 31 वाला हो जाएगा, जो किस में है, इस वाले ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन में मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अब एक एक बच्चे को क्लियर होगा। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे।
पर देखिए एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। भाई रूट की पावर थी, एलसीएम वैसे ही लेना होता है। अगर ये 1/3 है 1/4 है तो एलसीएम आपको 3 और 4 का ही लेना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब यहां पर ना एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन है उस वैरायटी पर जहां आपका डिफरेंस सेम है, सेम डिफरेंस। एक सेकंड रुक जाइए, डिफरेंस का हमें करना ही क्या है। एक सेकंड रुक जाइए, हाँ डिफरेंस सेम है सभी का, ठीक है। 121 माइनस ये, हाँ इनवर्स करके भाई डिफरेंट लगेगा, ध्यान से देखिएगा। 145 माइनस 41, 81 माइनस 77, 21 माइनस 17, 61 माइनस 57। ध्यान से समझना है सभी को, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। सबसे बड़ा आपको निकालना है। अगर मैं इसको लिखता हूं, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए। 4/√45 प्लस √41, ये मैं लिख के बता जरूर रहा हूं, आपको लिख के नहीं करना। 4/√81 प्लस √77, ठीक है। अगला मैं देखूं 4/√121 प्लस √117, ठीक है, और 4/√61 प्लस √57, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से लिखा। इस तरीके से क्यों लिखा ये भी बात समझिए, आपको कुछ चीज दिखाने के लिए कि यहां पर क्या चीज सेम है, डिफरेंस सेम है। और वो डिफरेंस कहां पर आ गया, ये, ठीक है। अब मेरे को बताना है ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, जिसकी नीचे की वैल्यू छोटी होगी वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं, अगर डिफरेंस सेम है, ठीक है, तो जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर आप सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा किस में बनेगा, नीचे, वो इस केस में बनेगा, ठीक है, वो इस केस में बनेगा। तो ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। ये कौन सी वैल्यू है, बी वैल्यू। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, बी 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 बी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सिंपल सी चीज है, देखिए अगर आपने वैरायटी पहले से देख रखी है तो ध्यान से समझिए, डिफरेंस सेम है सब में। डिफरेंस कहाँ आएगा, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर आएगा, नीचे क्या हो जाएंगे, सब प्लस वाले। तो जो नीचे वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी उसी का आंसर सबसे बड़ा होगा। नीचे वाली सबसे छोटी किसकी है, इसकी है, तो ये आंसर आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक सेकंड हो जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई पहले वाली क्लास देखिए अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा। इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो ये 2 की जगह क्या है, √4। ध्यान से देखें तो 3 की जगह क्या है, 9। अब आपको ये बात देखनी है, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। यहां पर सम सेम है सबका। अगर सम सेम हो तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो नंबर बड़ा। 35, 32, 27, 20, ये 35 हो गया तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट इसका है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो नंबर बड़ा, सी 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 सी। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट अगर पूछा है, देखिए बिगेस्ट है,
स्मॉलेस्ट अगर पूछा है तो डी आ जाएगा, डी स्मॉलेस्ट। ठीक है, दोनों ही बता दिए मैंने आपको। और इसमें लिखना नहीं है किसी को, पहले से पता होना चाहिए। या तो सम सेम पे क्वेश्चन बनता है या प्रोडक्ट सेम पे क्वेश्चन बनता है। प्रोडक्ट सेम पे भी मैंने क्वेश्चन कराया था, सम सेम पे भी कराया था, ये भी उसी टाइप का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा। सबसे पहले ये देखिए, 3 आ रहा है कितनी बार, 5 बार सभी के अंदर। ठीक है, जिसकी पावर सबसे छोटी वो नंबर छोटा, जिसकी पावर सबसे छोटी वो नंबर सबसे छोटा। सबसे पावर कम किसकी है, इसकी है। 3 3 3 3 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ए ए ए ए ए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। भाई कितने बच्चों का आंसर करूं बताओ, कितने बच्चों के कमेंट्स का मैं आंसर कर सकता हूं। आप होते मेरी जगह तो कितने बच्चों का रिप्लाई कर पाते। समझना चाहिए आपको, पढ़ाई का समय है, मैं पढ़ा रहा हूं आपको बहुत आराम से, एक एक चीज आपके मुद्दे की बता रहा हूं। मेरी बात करने से आपका समय नहीं बदलेगा, ना आपका कुछ बदल जाएगा लाइफ के अंदर, पर पढ़ाने से वो जरूर बदल सकता हूं मैं। तो कोशिश करिए थोड़ा कंसंट्रेट करने की। इतने सारे कमेंट लगातार आ रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर सकता इतने सारों का। जब दिखता है कोई तो मैं कमेंट कर लेता हूं, है ना। सबसे बड़ा डी होगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है ये, इसी में इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बताइए क्या आंसर आएगा। डी, जिसकी पावर सबसे बड़ी वो नंबर सबसे बड़ा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगर लॉजिक पता है तो ही इस क्वेश्चन को हाथ लगाइएगा, नहीं तो छोड़ देना एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को बात क्लियर है। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए मेरी जिम्मेदारी है आपको सभी चीजें कराना, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी चीज घर पे करते हैं और कितनी चीज रिटेन रखते हैं, पर इससे बाहर कभी कुछ नहीं रहेगा। भाई मैथ का सिलेबस किस टाइप कवर करें, क्या प्रैक्टिस करो डेली, केवल प्रैक्टिस ही आपको बचा सकती है, ध्यान रखिए। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब नीचे है, ऊपर आपका ये है। देखिए इसका ना एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं ध्यान से देखता हूं, एक फॉर्मूला होता है इसका, ए प्लस बी माइनस सी अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, एलजेब्रा में करेंगे हम पूरा, बराबर होता है -3abc के। ये ए है, ये बी है, 8 इंटू इसका मतलब क्या है 1.26 का क्यूब, 2 का क्यूब मैं अंदर ले गया तो ये आ गया। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब, ए प्लस बी माइनस सी 0 है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -3a बी और सी। ठीक है, ऊपर वाले को अगर मैं सॉल्व करता हूं 0.05, 3.15 और 1.53। अब ये मेरे को कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिए सभी लोग, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। अब कैलकुलेट करने से पहले मैं पता क्या देखूंगा, मैं देखूंगा 6 डेसिमल ऊपर, 6 प्लेस नीचे, डेसिमल भूल जाओ। अगर मैं डेसिमल भूल जाता हूं फिर मैं क्या करता हूं, डेसिमल मैंने हटा दिया, अब मैं इसको काटता हूं, 63 दूनी 63 पंजे, 5 पंजे 25, 25 तिया 75। ठीक है, 51 और 3 कट गया, 1/6 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। डी 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 डी, बहुत बढ़िया। देखिए एक बच्चा पूछा सर डीएस लगा सकते हैं इसमें, मैं मना करूंगा, डीएस नहीं लगा सकते। वो क्यों, क्योंकि नीचे सब में 9 आ रहा है, देखिए
ठीक है, बहुत बढ़िया। 6 मंथ में भाई क्या कुछ नहीं हो सकता, सीजीएल की क्या बात कर रहे हैं आप, सब कुछ हो सकता है 6 महीने में। 6 महीने कंसंट्रेशन बनाना ही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अगर आप वो बना लेते हैं तो दुनिया की कुछ भी चीज हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि 6 महीने में नहीं हो सकता तो वाकई में नहीं हो सकता। जब तक आपको खुद नहीं लगेगा कि हो सकता है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ सीडीएस के लिए भी हेल्पफुल है भाई, सारी सब एग्जाम के लिए हेल्पफुल है ये चीजें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब आप देखिए ना, ये सारे क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ी अलग है, आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगी कहीं, पर मैं क्लास में करा के भेजूंगा। कोर्स का पार्ट है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से हम चलेंगे ही चलेंगे। बताइए, फॉर्मूला समझ नहीं आया? फॉर्मूला देखिए, एलजेब्रा स्टार्ट होगा इसके बाद एक क्लास और रहेगी, उसके बाद आपका एलजेब्रा स्टार्ट होगा। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी, एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा जो बच जाएगा। 300 400 450 करीब क्वेश्चन रहेंगे एलजेब्रा में। ठीक है, उल्टी सीधी वैरायटी भी रहेगी, सीधी सीधी वैरायटी भी रहेगी, मेरे नोट्स के क्वेश्चन भी, जो आज तक एग्जाम में आया वो भी, एग्जामिनर किस तरीके से बना रहा है वो भी। थोड़ा सा इंतजार करिए। अब ये आ गया, ये मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, मुझे एक बात पता थी कि यहां 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 यहां होगा तो 21 बचेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 21 बचेगा। ठीक है, 2 इंटू 21। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को क्या देखना है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस वाई रूट 2। ठीक है, यानी कुछ नंबर ऐसा है जो यहां पर भी है और यहां पर भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। 67 माइनस 2 रूट 2 इंटू 21, ये मतलब है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब बहुत ध्यान से सोचिए कि भाई मैंने अभी तक क्या बताया था, मैंने ये बोला था कि इसका स्क्वायर अंदर लिख लेते हैं हम। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर अंदर लिख लेता, 21 इंटू 21। ठीक है, अब मेरे को वो 2 नंबर देखने पड़ते जिनको ऐड करने के बाद 67 आए और गुणा करने के बाद यहां लिखा हो, जो मेरे को इतनी आसानी से नहीं दिख रहा है, जो मेरे को इतनी आसानी से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा बात। आप यहां पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप देखें 21 इंटू ये कौन से 2 नंबर हैं वो तो आपको नजर नहीं आ रहे, 42 और 21 ये भी नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इसके अंदर तोड़ता हूं, 7 और 7 49 और 18, तो 49 और 18 2 नंबर ऐसे हैं जिन्हें जोड़ के यहां लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हैं रूट 49 माइनस रूट 18। ठीक है, अब रूट 49 माइनस रूट 18 का मतलब है 7 माइनस 3 रूट 2। एक x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 58 बटे 4 है, तो 29 बटे 2 आ गया, रूट 29 बटे 2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक चीज और है, अगर मैं आपकी जगह होता ना, मैं पता क्या देखता यार, अभी तक हम क्या करते थे, रूट ए माइनस रूट बी मिलता था मेरे को, है ना। ध्यान से देखिए, मैं केवल इतना ही पार्ट लेता हूं, क्योंकि मेन टारगेट यहां पर ये है, रूट 67 माइनस 2, एक सेकंड हो जाइए, माइनस 42 रूट 2 था, माइनस 42 रूट 2, 42 रूट 2 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 21 रूट 2। ठीक है, x माइनस वाई रूट 2। बात समझिएगा ध्यान से, मैं आपकी जगह होता, ठीक है, तो मैं पता है क्या करता, मैं ये देखता इन दोनों को, ये क्या है 2ab वाला पार्टी तो है, इनमें से एक चीज a है और एक चीज b है ना। 21 रूट 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं,
3 इंटू 7 इंटू √2। भाई या तो ये इसके साथ आ सकता है या ये इसके साथ आ सकता है, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ लेता हूं 7 √2 एक नंबर लेता हूं और दूसरा 3 लेता हूं, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं, ये तो 98, ये तो संभव नहीं है, ये 67 के बराबर नहीं आएगा। अगर मैंने 3 √2 ले लिया और 7 ले लिया, इसका स्क्वायर 49, इसका 18, ये 67 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक नंबर 7 हो गया, अगला नंबर 3 √2 हो गया। तो x और y की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? इस टर्म को 2ab की फॉर्म में तोड़ के देखिए और फिर देखिए कौन से दो नंबर ऐसे हैं जो गुणा करके यहां लिखे जा सकते हैं और स्क्वायर करने पर 67 मिल सकता है। अगर बात क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। भाई बता दिया मैंने 49 इंटू 18 कैसे आया, भाई जरूर मिलिएगा। बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चन कराने देखिए जरूरी हैं, आप चाहे आज समझें या ना समझें, मैं सभी चीज कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, 2ab वाला एक बार और ध्यान से देखिए। अगर ये ऐसे लिखा है, ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा है, अगर मान लेते हैं ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये a² प्लस b² है, ये -2ab है। 2 तो यहाँ पर ऑलरेडी था, ab हमने तोड़ लिया। दो नंबर ऐसे देखिए जो गुणा करके ये आए, स्क्वायर करने पर 67 मिले। तो 21 √2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 7 √2, या तो 3 √2 आ सकता है और 7, या 7 √2 आ सकता है और 3। ये वाला नहीं आ सकता क्योंकि इसको स्क्वायर करके 67 नहीं आ रहा है, ये वाला आ सकता है क्योंकि इसको स्क्वायर करके 67 आ रहा है। तो वो दो नंबर कौन से हो गए, ये और ये हो गए। तो 7 - 3 √2 हो गया, जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब देखिए ध्यान से, इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि अगर ये है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, √3 माइनस √3 - 2 प्लस √7, ठीक है, और 7 3 10 और 2 8। ध्यान से देखिएगा, अब ये √3 माइनस √2 प्लस √7 इंटू के बराबर है इसके। ठीक है, अब आपको यही वैल्यू बतानी है किसके बराबर हो सकती है। अब मेन बात पता है क्या करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से प्रिफर करिए। बी और सी वाला पार्ट में लेके चल सकता हूं, बी और सी वाला पार्ट, क्योंकि इसका रेशनलाइजेशन मेरे को दिख रहा है √3 प्लस √2 प्लस 7, √3 प्लस 2 प्लस 7। ठीक है, अगर मैं बी या सी में से कोई भी लेके चलता हूं, दो ऑप्शन में ऐसे ही कट गए, देखिए मल्टीप्लाई होगा, होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये उस पे बेस क्वेश्चन नहीं है। अगर आप के की वैल्यू निकालेंगे तो इसका उल्टा रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा, यानी परिमेयकरण होगा। परिमेयकरण ये तो हो सकता है, ये नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैं अगर बी ऑप्शन ही मान लेता हूं, अगर मैं इसे इससे गुणा करता, 3 + 7 - 2, 3 + 7 + 2, तो x² - y², x² मैं करूंगा 7 3 10 प्लस 2√21 -4, तो 10 - 4 कितना आ गया, 6 आ गया, 6 प्लस 2√21। और अगला क्या है, 3 - √21। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 9 - 21, यानी -24 मेरा आंसर हो जाना चाहिए, जो राइट साइड में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी, mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। एक बार और ध्यान से समझिए, अगर आप k की वैल्यू निकालेंगे, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन जब हम करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, साइन इस ऑप्शन में चेंज नहीं हो रहे, साइन इस ऑप्शन में चेंज नहीं हो रहे, इसमें चेंज हो रहे हैं, दोनों ऑप्शन संभव है। अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं पूरे से,
तो आप ये देखते हैं x ये हो गया प्लस वाई माइनस वाई, इसे सॉल्व किया आपने, ये आ गया। ठीक है, अब आपने देखा कि अगर आप इसको इससे गुणा करते हैं तो -24 आ रहा है। जी हाँ आ रहा है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ये सारे क्वेश्चन करने ना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है ना कि आपकी पकड़ होनी चाहिए, आप दूसरे से अलग होने चाहिए, आपको ये महसूस होगा कि भाई हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये सब चीजें कर रखी हैं। जिन चीजों से बच्चे दूर भागते हैं या पहली बार मॉक में इन टाइप के क्वेश्चन देखते हैं या पहली बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, वो सारे मैं क्लास में करा के भेजता हूं आपको। ठीक है, इसलिए यही यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर रहता है। ठीक है, आप देखिए सीजीएल 19, सीजीएल 18, सीजीएल 2017 सभी के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट रहा हमारा, केवल इसीलिए कि मैं चीजें पहले से करा के भेजता हूँ। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस हैं, मेरे पास मैक्सिमम बच्चा सीरियस वाला ही है। ठीक है, तो वो सीरियस तो है ही, कंटेंट में दे देता हूँ, लगातार घर पे मेहनत करते हैं, सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ मेरा पीछा मत छोड़ना, जो जो कराता हूँ एक एक चीजें अडेप्ट करना, चाहे वो यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, कहीं भी हो, कोई भी पीडीएफ हो, तो उतना सीमित अगर आप कर लेते हैं तो सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डीएस से नहीं कर सकते भाई, रूट वाली वैल्यू में कहां डीएस लगाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। इनमें से काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नए टाइप के लग सकते हैं। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा जी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक जैसी है अगर आप ध्यान से देखें, ये और ये। ठीक है, a प्लस बी -3, अगर मैं इसे x ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इसे x ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x³ निकालता हूं तो a³ प्लस b³, ठीक है, प्लस 3ab, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 चौक 16 -15 1 हो जाएगा, इंटू a प्लस बी, ये आ गया। ये किसके बराबर आ गया, ये 8 आ गया। x³ -3x, ये बराबर आ गया आपका 8 के। x³ -3x आपका 8 के बराबर आ गया। ठीक है, x की वैल्यू मैंने ये मान ली, x इंटू एक्स -3 आपको निकालना है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए जरा, मैं चेक कर लेता हूं। ये x है, ये x -3 है। ठीक है, तो अगर मैं कॉमन लेता हूं, x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, एक सेकंड रुकिए कुछ गड़बड़ है। a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ अगर मैं करता हूं, a³ ये आ गया, b³ ये आ गया, प्लस 3ab अगर मैं करता हूं तो ये आ गया, और a प्लस b करता हूं तो ये आ गया। x³ -3x, x अगर कॉमन लूंगा तो x² -3 बचेगा। ठीक है, और एक सेकंड रुक जाइए यार, ये तो गड़बड़ है। और ये 8 के बराबर आएगा, तो क्वेश्चन में शायद डाटा गड़बड़ होगा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। मे बी यहां पर स्क्वायर हो, ध्यान से देखिए, मे बी यहां पर स्क्वायर हो, मैं डाटा चेक कर लूंगा एक बार। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सही बन जाएगा। अगर ये x है, ये x² है, -3 है, तो x³ -3x की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा।
कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, दोबारा से बताता हूं। अगर मैं इसे x मान लेता हूं, है ना, तो x की वैल्यू आपके सामने ये है, बिल्कुल है। अब आप ध्यान से देखिए, x अगर ये है, अगर आप x क्यूब करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब आपका ये आ गया, प्लस 3ab, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 आ गया, इंटू a प्लस बी की जगह मैंने x लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस 3x बराबर आ गया आपके 8 के। x अगर आप कॉमन लेते हैं बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पर x था, यहाँ पर मैंने आपसे बोला ये स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके आंसर ये 8 आएगा। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यूब वाला मल्टीप्लाई होके 1 कैसे बना? भाई देखिए, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, एडवांस में अलजेब्रा, चाहे कुछ भी हो, मेरे को एक बार कराने दो। एक बार करा दिया ना मैंने, उसके बाद बताना आपकी कितनी कमजोर है, बस एक बार कराने दो। ठीक है, x इंटू वाई करिए, a प्लस बी, ए माइनस बी, इसका स्क्वायर 16 माइनस 15 1 हो गया, एक का क्यूब रूट करेंगे एक ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, 1/x माइनस 1/y का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 3.03.303 इक्वल्स टू 100। ठीक है, अगर मैं 3.03 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? 100 की पावर 1/x। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता लगा इसकी वैल्यू निकालनी है? वो मुझे यहां से पता लगा कि 1/x निकालना है, 1/y निकालना है। और माइनस साइन से क्या पता लगता है कि डिवाइड करेंगे तब पावर घटेगी। लॉजिकल है। अगर मैं 0.303 लिखता हूं तो 100 की पावर 1/y। अब ये माइनस में कब आ सकती है? जब आप इसे डिवाइड करें। अगर आप डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया आपका 10, यहां पर क्या आ गया? 100 की पावर 1/x माइनस 1/y। ठीक है, 10 को आप कैसे लिख सकते हैं? 100 की पावर 1/2। तो 1/x माइनस 1/y किसके बराबर आ गया? 1/2 के बराबर आ गया। 1/2 का स्क्वायर करूंगा 1/4। 1/4 कहां पर है? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए ए ए। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखो बार बार बोल रहा हूं, क्लास कर लेना कंप्लीट, भरोसा रखना, और घर पे अपना प्रीवियस ईयर कर लेना। कहीं इधर उधर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जितना बताऊंगा मोर देन सफिशिएंट है। आप किसी को दिखा देंगे ये क्वेश्चन तो उसे नहीं लग सकते, आपको किसी के नहीं लगेंगे। ठीक है, 100 की पावर 1/x कैसे? एक बार और देखिए, इसकी पावर x है और ये 100 के बराबर है। अगर मेरे को खाली ये निकालना हो तो दोनों जगह 1/x करना पड़ेगा। ये तो 1 हो जाएगा और ये 1/x आ जाएगा। ऐसे ये हुआ। अब ये कैसे पता लगेगा कि आपको करना क्या है? बीच में माइनस साइन से पता लगा पावर, जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तभी तो पावर घटेंगी। तो मैंने डिवाइड किया तो ये 10 आ गया। 10 को मैं लिख सकता हूँ 100 का रूट, 100 का स्क्वायर रूट। पावर कंपेयर किया, 1/x माइनस 1/y मेरा 1/2 आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई, यूट्यूब पे भी क्लास है आज 4 बजे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। चार को मैं लिख सकता हूं √16। 4 को मैं लिख सकता हूं √16। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था एक तरीका, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर क्या होता है। क्वेश्चन जो बनता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके बनता है। 2 नंबर यहां आते हैं, 2 नंबर यहां आते हैं।
या माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, या माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है। पेयरिंग किस हिसाब से होती है? पेयरिंग इस हिसाब से होती है या तो सम सेम हो या प्रोडक्ट सेम हो। मैं देखता हूं सम तो सेम नहीं दिख रहा किसी का, प्रोडक्ट सेम हो सकता है। 16 और 14 का, 28 और 8 का, 16 और 14 का, 28 और 8 का, ठीक है बिल्कुल, हाँ इन दोनों का हो सकता है। तो 28 और 8 वाली पेयरिंग करेंगे और 16 और 14 वाली पेयरिंग करेंगे, ठीक है। 8 माइनस 28, 8 माइनस 28, 16 माइनस 14, ठीक है। और यहां पर आप देखते हैं प्लस 16 माइनस 14, दोनों जगह अगर आप ध्यान से देखें 8 माइनस 28, ठीक है, और 16 माइनस 14, ठीक है। दो नंबर मिल गए आपको, 8 और 28, 16 और 14, दोनों माइनस साइन के साथ हैं। प्रोडक्ट आपको भूल जाना है, ठीक है। प्रोडक्ट सेम है तो हम किस पे काम करते हैं? सम पे। 28 और 8 36, 16 और 14 30, आंसर कितना आ गया? 6। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। सी 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 सी। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था पेयरिंग किस हिसाब से होती है, अगर आपने शुरू से क्लास अटेंड करी है। ये मैंने पेन फ्री भी कराया क्वेश्चन आपको, मैंने आपसे बोला था पेयर चेक करने ला किसके पेयर बन सकता है, ठीक है। फॉर्मूला इस पे बेस होगा। आपने देखा पेयर किसका बना? 16 और 14 का, 28 8 का, 28 8 यहां पर आ गया, 16 14 यहां पर आ गया, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट सेम होता है तो प्रोडक्ट तो हम भूल जाते हैं, केवल सम पे ध्यान रखते हैं। 16 14 का सम कितना हो गया? 30, 28 8 36, 36 में से 30 गया, 6 आंसर आ गया, तो 6 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है एग्जाम के अंदर। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सारी वैल्यू देखें तो इंटर रिलेटेड है, पास पास की है, तो इसे बेस्ट ये रहेगा कि अलजेब्रा में कन्वर्ट कर लो। आप किसी भी वैल्यू को कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं मैंने इसे x मान लिया, ठीक है। अब ये मैं सॉल्व करता हूं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ये आ गया, ठीक है। मैंने सॉल्व करना है इसे और ये मेरा आंसर आता है इस तरीके से। अगर मैं सॉल्व करता हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 के जगह प्लस 9, एक्स स्क्वायर कटा एक्स स्क्वायर कटा, 9 और 1 10 माइनस 4 6 आ गया, रूट 6 मेरा आंसर हो जाएगा। कहां पर है? बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। भाई सम सेम हो वाला मैंने करा दिया है, देखिए ध्यान से, पहले पहले की क्लास जरूर अटेंड करिए, ऐसा नहीं है कि केवल एक क्लास कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं देखा था, जरूरी है भाई देखनी सारी चीजें। यहां पर आप सारी चीजें देख लेंगे जितनी भी जरूरत है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। एक बार और रिपीट कर देता हूं, ये क्वेश्चन आया पेपर में, आपने अगर नहीं देखा पहले जिंदगी में कभी, इस तरीके का कुछ नहीं किया, सीधा देखते ही लीव करिए, ठीक है। और अगर घर से पढ़कर आए हैं, देखिए नंबर अगर पास पास है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को x मान के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
कोशिश ये करिए कि ऐसा नंबर लिया जाए जो थोड़ा मिडल मिडल टाइप में हो। जैसे आप देखते हैं 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336। मैंने 333 को x मान लिया, तो ये क्या, इस तरीके से मैंने पूरा सॉल्व किया, लास्ट में देखा क्या बचा, √6, वो मेरा आंसर हो गया। अब ये भी हो सकता है कि मैंने तो ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, एग्जामिनर क्या करे, इसमें डेसिमल लगा दे, ठीक है, ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। तो एग्जामिनर इस तरीके से भी कर सकता है, आपको पहले से चीजें समझ के जानी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, शुक्रिया भाई शुक्रिया। x+1 x-1, भाई ध्यान से देखिए, सब कुछ बन जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ बनेगा। ध्यान से देखिए, ये है x³ - 45 आपको निकालना है। अब ये देखिए x की वैल्यू तो 21 ही आ जाएगी, मैंने बताया था अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है सेम नंबर तो नंबर ही आंसर हो जाता है। तो 21 का क्यूब माइनस 45, 21 का क्यूब हमें पता है 9261 होता है, -45, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता हो तो लॉजिकली ये देखिए, इसमें 1 आएगा, इसमें 5 आएगा, आखिर में 6 आएगा और उसका रूट करना है। तो ऑप्शन कौन सा है, केवल बी आंसर हो जाएगा। कितने लोग बात समझ पाए, जल्दी से mg टाइप करिए। लास्ट की 6 देखते ही मैं आंसर कर दिया बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे फिर खत्म करेंगे आज की क्लास। ये है एक और क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की पावर 36 से शुरू करता हूं। x की पावर 36 इंटू 63/7/6/2, ठीक है। पहली बात मैं इस चीज को इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। 7 6 और नीचे 2। अब नीचे वाली चीज को अगर मैं लिखता हूं, 2 चाहे रहने भी देता हूं, 2 मैं बाद में लिख लूंगा, चलिए 2 मैं बाद में लिख लूंगा। इसे लिखता हूं x की पावर 48, इसकी पावर 84, नीचे 9 नीचे 8, ठीक है। अब मेरे को सॉल्व करना है। सबसे पहले पहला स्टेप में सीधा इस तरीके से लिख पाऊं, 6 6 36, 7 9 63, 8 6 48, ठीक है। 3 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 28 आ जाएगा, 56 और 54, नीचे आ गया स्क्वायर और इसका रूट करूंगा तो 1/x कहां पर है, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, बी 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 बी। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए भाई। जितने खतरनाक क्वेश्चन होंगे सारे मैं क्लास में करा दूंगा आपको, सारे, ठीक है। पेपर में क्लास से खतरनाक कुछ नहीं मिलेगा, ना मॉक टेस्ट में। बस आपका काम ये है क्लास का एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझते चलिए। अगर कोई एक बार में समझ नहीं आया तो जब क्लास डलती है उसके बाद देखिए दोबारा से। पीडीएफ आपके पास रहती है, विद सॉल्यूशन रहती है। विद सॉल्यूशन इसलिए दिया जाता है कि कहीं आपको बीच में कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए दोबारा से क्लास ना देखनी पड़े, सॉल्यूशन आपके सामने रहे और आप समझ जाए कि भाई इस तरीके से सॉल्यूशन था, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। मेरी कोशिश यही रही कि आपको अलग अलग टाइप की चीजें कराने की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था, आज शायद 7वीं क्लास है सर्ट्स की, एक क्लास हो रहा है अभी, ठीक है। लगभग 8 क्लास में हमने सर्ट्स खत्म किया, 120 के करीब क्वेश्चन, और क्वेश्चन का लेवल भी आप सभी ने देख ही लिया होगा। और आप ये भी समझ गए होंगे किताबों में तो नहीं मिलने वाले ये क्वेश्चन, ठीक है। तो किताबों में नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे, तो करना जरूरी है। अगली क्लास में और भी ऊपर लेवल रहेगा, तब जाके समाप्त करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में
जब तक अपना ख्याल रखिए, और दोपहर को क्लास है 4 बजे यूट्यूब पर, वो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं यूट्यूब क्लास में, और क्लास में मिलेंगे सर्स के साथ कल। जय हिंद।